नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। कल करनाल में जो महापंचायत हुई है किसानों की, उसमें क्या फैसले हुए हैं? हाँ, कल की महापंचायत में जैसे कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अब 7 जगह पर महापंचायतें लगातार किसानों ने डिक्लेयर कर दी हैं। उन्हीं में से कल पहली पंचायत जो थी वो इंद्री में थी। इंद्री यानी कि करनाल में एक जगह है इंद्री। बहुत बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। काफ़ी सारे यूनियन के जो नेता हैं, जो कि 40 आदमियों में जो सरकार के साथ मीटिंगें चलती थी, उनमें से कई नेता गए हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी गए हैं, राज्यपाल गए हैं और राकेश टिकैत तो प्रमुख हैं ही हैं। राकेश टिकैत आजकल हर जगह जा रहे हैं। तो वहाँ इन्होंने बहुत गंभीर फैसले लिए हैं, बहुत गंभीर फैसले लिए हैं। साफ तौर पे इशारा कर दिया, राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अब हम किसानी को किसी भी हालत में किसी के सरकार की बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। इनके आगे इनको हम लाचार नहीं होने देंगे। बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है। बहुत बड़े फैसले लिए कल उन्होंने। और उन्होंने ये साफ कहा है कि ये महापंचायतें जो जगह जगह हो रही हैं, इसके अलावा ज़िलों में भी महापंचायतें शुरू हो जाएंगी। जिला महापंचायत अलग अलग से ज़िलों में भी, फिर गाँव में भी लोग बैठने लग गए हैं, अपनी अपनी खाप वाले भी बैठने लग गए हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि अब किसी भी हालत में किसान की खेती के ऊपर किसी और की नज़र हम नहीं पड़ने देंगे। जो किसान की है वो किसान की रहेगी, किसी और की नज़र नहीं पड़ेगी इसके ऊपर। और इस पर उन्होंने और कई बातें, जो ये हमारे 26 तारीख के बाद का जो हुआ, 26 जनवरी के बाद के कई चीज़ें हुई हैं, उनमें भी उन्होंने साफ कह दिया है कि ये इस तरीके से जो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, इसको आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश रच रही है, वो सरकार की साजिश हम बिल्कुल भी एकदम नाकाम करेंगे, उसको बिल्कुल नाकाम करेंगे। और ये साफ तौर पे कहा उन्होंने कि तीनों काले कानून हर हालत में रद्द करने ही पड़ेंगे और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करनी होगी, क्योंकि इस सरकार का पहले से फैसला था। पिछली बार जब ये आई थी तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट हम आते ही लागू करेंगे, लेकिन 6.5 साल हो गया, उसका आता पता भी नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने साफ बोल दिया है कि गारंटी कानून MSP का बनेगा लीगलाइज तरीके से, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और इसके बाद और गंभीर फैसले अब वो लेने जा रहे हैं। यानी कल उसके बारे में भी जिक्र हुआ है, जो इन्होंने रेल रोको का घोषणा कर रखी है 18 तारीख के लिए, उसकी भी गंभीर रणनीति बना रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा असरदार हो। उसके लिए सुझाव भी मांगे हैं सबसे, क्योंकि अभी उसमें है 2-3 दिन का समय। सुझाव भी मांगे हैं किसानों से भी और आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं। और पूरे देश भर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सख्ती से लागू किया जाए, इस तरीके के सुझाव उन्होंने मांगे हैं। तो अभी आपने कहा कि मतलब राकेश टिकैत बहुत सारी पंचायतों में मुख्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो रोए थे उनके वजह से मशहूर हुए या वो जानबूझकर रोए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो इनकी पीड़ा थी, किसानों के प्रति इनकी पीड़ा थी, जो दर्द सरकार लगातार देती जा रही थी। यानी आज 82 दिन हो गए हैं, उस दिन 62 डेज हो गए थे, जिस दिन गणतंत्र दिवस था। 62 डेज हो गए थे कड़ाके की ठंड में और बारिश में। यानी इतनी तपस्या करने के बाद सरकार ने इनकी सुनी नहीं है, ज़रा सी भी बात सुनी नहीं है, एक भी बात मानी नहीं है। उसके अलावा उल्टा सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश रच रही थी, बहुत गंदी साजिश। यानी किसानों के ऊपर बड़े बड़े दोष लगाए गए हैं। लाल किले के अपमान और तिरंगे के अपमान का भी दोष किसानों पर लगाया गया, झूठा, जो कि सरकार की साजिश थी वो। तो वो जो पीड़ा उस दिन 28 जनवरी को, जो कि 26 के बाद से किसान उबर नहीं पा रहे थे, और ऐसा हो गया था कि सरकार अपनी साजिश में कामयाब हो गई है, आंदोलन को कमज़ोर कर दिया है उन्होंने। तो उसी दिन सरकार के एक निकम्मे जो इनके MLA हैं लोनी से, जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उसने एक बहुत घिनौनी हरकत की थी उस दिन। कुछ गुंडे बदमाश लेकर के राकेश टिकैत पर अटैक करने के लिए वहाँ मंच पर पहुँच गए थे। बस वहीं से पासा पलट गया। अब वहीं से राकेश ने सोच लिया कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं किसानों के हित को आँच नहीं आने दूंगा। वहीं से तो वो जो उनके जो आंसू निकले थे, वो किसानों का दर्द था, जो पीड़ा थी किसानों की इतनी लंबे समय से। यानी उस दिन 62 दिन हो चुके थे और 28 तारीख को 64 दिन हो चुके थे। तो 64 दिन से किसान जो पीड़ाएं झेलते आ रहे हैं, और आखिरी में सरकार ने उनके आंदोलन को इतने सोची समझी साजिश के तहत उसको नाकाम करने की कोशिश की थी, तो उससे वो पीड़ा में थे। और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि मैं अगर चला गया या मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे किसान को आँच नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने साफ कर दिया वहाँ से, अब मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं और ये धरना जारी रहेगा। वो जो आंसू निकले, वो सचमुच आंदोलन को नई जान मिली है उससे। उसको राकेश टिकैत के उन आंसुओं ने सचमुच मोती का काम किया। वो जहाँ आंसू गिरे, मोती का काम किया है। और वहीं से किसान का आंदोलन दोबारा से, पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ दोबारा से खड़ा हो गया। तो जिस दिन ये पूरा हादसा हुआ था
उसी दिन, उससे पहले दिन पुलिस आई थी, उन्होंने बोला कि हमें ये जगह खाली करनी है। तो मतलब कई लोग चले भी गए थे और वापस इस हादसे के बाद वापस आए हैं। तो उसके बाद पुलिस क्यों नहीं रोक पाई उन्हें? नहीं, देखिए, वो जो ये किया था पुलिस ने खाली कराने की जो साजिश थी, वो उसी 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड की जो साजिश थी, उसी साजिश का हिस्सा थी वो भी। और वो गए थे वहाँ 28 तारीख को, पुलिस इसी मकसद से गई थी कि खाली कराना है मंच अभी, क्योंकि वो साजिश में तकरीबन सरकार कामयाब हो गई थी। और राकेश टिकैत उस वक्त तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, मैं जब पुलिस जब गई थी। लेकिन वो जैसे ही उनका जो गुंडा MLA वहाँ पहुँच गया, उसके बाद माहौल सारा बदल गया। फिर तो पुलिस भी वहाँ से भाग के आ गई। वो जितनी भी सुरक्षा बल फौज ने इसने लगाए थे सरकार ने, वो सारे के सारे वहाँ से तुरंत जगह छोड़ के सारे चले गए थे। उसके बाद वो समझ गए थे कि अब ये किसान उग्र हो जाएंगे, तो अब ये, क्योंकि रातों रात सब जगह पंचायतों का दौर शुरू हो गया था, तो वहाँ से आंदोलन को एक नई जान मिली है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का YouTube चैनल। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।